लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है मात्र 7 दिन के अंदर। विश्वास नहीं है तो मात्र 7 दिन आप मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है किसी कारणवश, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी और इसका एक लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये रेमेडी सच में इफेक्टिव है, सच में काम करती है आपके बालों के लिए। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसका इस्तेमाल करके देखा है। जिसने भी इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके किया है, सभी को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल झड़ रहे थे उनके बालों का झड़ना रुक गया है, और जिनके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद बिल्कुल निराश हताश हो चुके थे, उनके भी बाल कमर तक लंबे हुए। आज की रेमेडी को बनाने के लिए हम बिल्कुल नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव रेमेडीज हैं और इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। सबसे पहली रेमेडी आपको लेनी है वो है नीम की पत्तियां। आपको ये बिल्कुल ताजी नीम की पत्तियां लेनी है। इस टाइम तो आप देखेंगे तो इसमें फूल भी आया हुआ है। नीम की पत्तियों के साथ में जो फूल होंगे उनको भी आपने ले लेना है। और नीम का इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से लोग करते रहे अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए। जिस तरीके से ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल वरदान है, उसी तरीके से ये बालों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें विटामिन ई, सी और फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो बालों को तेजी से बढ़ाने में तो बहुत ज्यादा हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ बालों का झड़ना रोकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है स्कैल्प में उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प में होने वाली रूसी संक्रमण, खुजली और जू या लीक जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत कारगर है। आपको इसके रिजल्ट बालों में 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही नजर आएंगे। जो भी पत्तियां आप लेके आते हैं इन पे धूल मिट्टी होती है, तो आपने सबसे पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से धुलना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलने वाले हैं। इन सारी पत्तियों को अच्छी तरीके से धुलने के बाद एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेना है। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल इस तरीके का। जब भी आप इसको पीस रहे हैं, पीसते टाइम आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल या सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे कोई सा भी बर्तन लेना है। एक लोहे का बर्तन लेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में बनाने से ये रेमेडी और भी मैजिकल बनकर तैयार होगी। कोई सा भी बेस ऑयल निकाल लेना है। जो भी तेल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जो आपको सूट करता है आपने वही तेल यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, आप इसकी जगह नारियल का तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन को उठा के आपने गैस पे रख देना है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो ये पेस्ट जो आपने बना के रखा है ये इसमें मिक्स कर देना है। इसको आपने बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है, मतलब गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है। अगली रेमेडी जो आपको यहाँ पे लेनी है वो भी बहुत ही नेचुरल सी है और इतनी इफेक्टिव है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका इस्तेमाल करते ही आप हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट देखकर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से ही आपके बाल बनते हैं, आप सभी को पता है। छोटे छोटे से दिखने वाले मेथी के दाने बालों में मैजिक करते हैं। जिनके बाल बहुत ही फ्रीजी हैं, बहुत ही ज्यादा डल हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, उनको तो इसका इस्तेमाल 100% करके देखना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद कभी भी सैलून या पार्लर में जाके हेयर स्पा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो रेमेडी यहाँ पे मैं ले रही हूँ वो है करी पत्ता। करी पत्ता जो होता है बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करता है। इसमें प्रोटीन और बीटा कैरोटीन तो भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको पता है कि बाल प्रोटीन से ही बनते हैं, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं और डेड हेयर फॉलिकल्स को साफ करते हैं। बालों को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे बाल पतले नहीं होते हैं, बालों में घनापन आता है। जिनके बाल बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही पतली सी चोटी होती है, वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती है। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करके आप अपने बालों की डेंसिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ एलोवेरा। आपको इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल भी करना है। एलोवेरा जो है इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये स्कैल्प को हाइड्रेट करने का काम करता है। जिनकी स्कैल्प बहुत ज्यादा रूखी रहती है उनके बालों में डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा होती है, बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं।
इसको एक नेचुरल कंडीशनर कहा जाता है क्योंकि ये बालों को डीपली कंडीशनिंग करने का काम करता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद सच में बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम और नरम हो जाते हैं। जब भी आप इसकी लीफ को प्लांट से कट करेंगे, आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके छोड़ देना है ताकि इसके अंदर का एलोइक एसिड निकल जाए, जो येलो कलर की जेली होती है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है। जिस भी शेप साइज में आप इसे काटना चाहते हैं काट सकते हैं। इसके अंदर की जेली निकाल कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लीफ के साथ में इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीजों को इस ऑयल के साथ में 10 to 15 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है। मतलब बहुत ही धीमी आंच पे जब आप इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। अगर आपके बच्चों को जू या लीक की समस्या हो रही है, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद भी जू या लीक या डैंड्रफ जो भी है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप मात्र 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल करके देखिए। जू, लीक या डैंड्रफ जो भी है बालों से बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। 10 to 15 मिनट इसको अच्छी तरीके से पकाने के बाद जब इसमें जो भी चीजें आपने डाली है वो ब्राउन हो जाए, मतलब इस तरीके का, जिस तरीके का आप वीडियो में देख पा रहे बिल्कुल इस तरीके से ब्राउन हो जाए पूरी तरीके से, तब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जिस भी बर्तन में आप इसे बना रहे हो 3 से 4 घंटे उसी बर्तन में ढककर छोड़ दीजिए। 3 से 4 घंटे में ऑयल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। आपने इसे छानकर एक ग्लास के जार में स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि इसकी एक एक बूंद बहुत ही प्योर है, बिल्कुल बहुत ही मेहनत से आपने बनाया है। आपके बालों की वो सारी समस्याएं जो महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है, बाल ग्रोथ नहीं करें, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद परेशान हो चुके हैं, बालों का झड़ना कम नहीं हो रहा है, इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसके इस्तेमाल के बाद बालों का झड़ना तो कम होगा ही साथ बाल डबल ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अब इस तेल का इस्तेमाल कब, कैसे, कितनी बार करना है वो भी समझ लेते हैं। इसे आपने हफ्ते में 2 बार लगाना है, क्योंकि बालों की सभी समस्याएं बालों की जड़ों से ही शुरू होती है। जड़ें कमजोर हो जाती हैं तभी बाल पतले हो जाते हैं और फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको लगाते समय हल्के हाथों से हेड मसाज देते रहना है ताकि ऑयल बालों में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। ऑयल को बालों में लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। रात भर इसे अपने बालों में लगाकर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धुल सकते हैं। बाल धुलने के बाद आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कुछ तो मैजिक हुआ है। बाल नरम हो जाएंगे। डे 1 से बालों का झड़ना कम हो जाएगा। बालों की ग्रोथ स्पीड पकड़ लेगी। न्यू हेयर फॉलिकल बनने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके बालों की डेंसिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसके रेगुलर इस्तेमाल से रिजल्ट आपको और भी बेहतरीन मिलेंगे। बाल आपके कंधे से कमर तक लंबे हो सकते हैं। आप भी इसे बनाइए, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा।